डीडी न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर तुलसी पार्क में सांकेतिक धरना देकर बांग्लादेश के मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के साथ बर्बरता करने पर देश के बंटवारे की दिलाई याद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरंतर अत्याचारों से जहां आज हाहाकार मचा है, वहीं बांग्लादेश की करतूतों के खिलाफ जनपद मुजफ्फरनगर के बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों संस्थानों ने संयुक्त सांकेतिक धरना देकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रकट किया और हिंदू भाइयों से अपील की है कि यदि सम्मान और परिवार पर बन आए तो जवाब देना भी जरूरी है। सांकेतिक धरने में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। हमारी धराई थी, वो भी गलती से पहुंच गया था वहाँ पे। वो आज हम पुस्तक के माध्यम से अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। ऐसा ही कुछ 80 के दशक में जो घटनाएं कश्मीर में हुई, मीडिया का इतना सशक्त न होने के कारण और ये मोबाइल जो आज किसी भी घटना को अपने में समा लेता है, उसके प्रेजेंट न होने के कारण वो हम किताबों के माध्यम से सुनते हैं। परंतु आज ये प्रत्यक्ष रूप से हम बांग्लादेश में होते देख रहे हैं और साथ ही बांग्लादेश से लगे इस बंगाल में जो घट रहा है वो भी दुखदाई है। और शायद ये जो घटना घटी है ये आप लोगों को जगाने के लिए घटी है। अगर वो स्थिति बनती है तो हमें उस चीज के लिए भी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे चक्कर में आ जाएंगे। परिवर्तन एक समय था जब समाज से राजनीति चलती थी। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि राजनीति से समाज चल रहा है। जब तक वो दौर नहीं आएगा कि समाज से राजनीति चलेगी, जब तक हम लोग बटे ही रहेंगे। आवश्यकता जो सांकेतिक धरना हम दे रहे हैं, तो सांकेतिक बातें हम कर रहे हैं, यदि वो अपनी सरकारों में हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है तो उससे ज्यादा शर्मनाक हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। वहां पे उच्च लोगों पे जो राजनीति कर रहे। मैं परसों मोतीलाल शर्मा जी को सुन रहा था और उनकी एक मार्मिक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। हिंसा और अहिंसा में एक पतली सी लकीर है। मैं हिंसा और अहिंसा की बात इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो मैं अहिंसावादी हूँ, जैन धर्म तो मानता हूँ, लेकिन जो आज का वातावरण है वो अहिंसा से जीता नहीं जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम सांकेतिक महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा के बलबूते दिलाया, लेकिन उससे पीछे कितने लोगों ने कुर्बानी दी इसका शायद ज्ञान हमें नहीं है। और आज़ादी के बाद समय जो हमारा बंटवारा हुआ उस टाइम क्या हुआ, वो भी एक बलिदान की परिधि में ही आता है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। एक करते हिंसा, यानी कि हम मन से कोई काम कर रहे हैं और हिंसावादी काम कर रहे हैं, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। एक होती है उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों को सबको भेज दीजिए और भैया अपनों को ले जाइए, यहाँ से अपनों को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन ये मार काट मत। हमने कभी हिंसा का कभी नहीं किया। हम बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं सभी से। हमने कभी नहीं चाहा। हम हमेशा एक ही बात कहे, जियो और जीने दो। अगर ये बात समझ में नहीं आती, मोमबत्ती वाली बात आती है, मोमबत्ती वाला वैसे हमारा रिवाज नहीं है दोस्तों, नाराज मत होना, मोमबत्ती वाला बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। ठीक है, रामचंद्र जी के साथ में जो हुआ था, हमारे भगवान के साथ में हुआ था, महाभारत में हुआ था। हम तो वो लोग हैं जो लंका दहन करने वाले लोग हैं। हम मोमबत्ती जला के कहा, मोमबत्तियों से कौन डरता आज के टाइम में? मोमबत्तियों से कोई नहीं डरता दोस्तों। तो मेरा आज पूरे समाज से जी आज भी वहीं पे है। उस टाइम मोदी जी ने बड़ा एक्शन लिया था, बड़ा शानदार एक्शन लिया था और बहुत पल टाइम का टाइम दिया था, यानी कि डिनर और लंच के बीच का टाइम दिया था कि मेरा सोल्जर है, मेरे भारत का सोल्जर है, और 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी और धराशायी करने के लिए तैयार हो गए थे। वो 56 इंच का सीना इतना जोश से भर चुका था। और मेरा अभिनंदन भाई, डिनर हिंदुस्तान की धरा पे, भारतीय माता की धरती पे किया था। वो आज उनको पहले ही जो है इसके बीच में बहुत प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। जो इतना हमारे यहाँ पे हिंदू भाइयों के, हमारी बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, वो शायद बच सकता था दोस्तों, अगर हमारी सरकार, हमारे मोदी जी